और कोई दूसरा ऑर्बिट है, उनके बीच में अगर हमें एनर्जी की देखनी है तो वो यही फॉर्मूला होता है 13.6 z² 1 - 1/n²। ठीक है। हीट कैपेसिटी C = Q/Δt। मेयर्स फॉर्मूला Cp - Cv = Nr। अगर 1 मोल है तो n की जगह 1 रख देंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आपके लिए आज एक ऐसी चीज जिसका आपके नीट 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सर आपको यह तो पता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली 9 चैप्टर्स उसके अंदर आते हैं। 9 चैप्टर्स, आप समझ रहे हैं, लगभग 8, 9 से 10 चैप्टर। अब कहेंगे सर 8, 9, 10 क्यों? क्योंकि बेटा कुछ चैप्टर्स को ये लोग तोड़ देते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में, रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 7 में बोल देते हैं, तो ऐसा वेरी कर जाता है। नहीं तो अगर आप देखें तो 9 to 10 चैप्टर्स अपन को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बेटा अगर 10 चैप्टर है तो मैं मोटे मोटे भी बोलूं तो बेटा लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, और इन 18 से 20 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। तो बेटा ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए और आप फॉर्मूला भूल जाओ, फिर वहां पर पता है गाना याद आएगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और वहां पर आपके दिमाग से वो फॉर्मूला गया, बेटा समझो एग्जाम चला गया। इसीलिए आज फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी फॉर्मूला शीट आपको देने वाला हूं भाई। बस इसको कर ले, इसको बना ले, इसको याद कर ले। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तेरी जेब में है। 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब समझ रहा है, 15 चौके 60। मैं कह रहा हूं मोटे मोटे 60 नंबर तेरे पास होंगे। सबसे पहले मोल कंसेप्ट दिख रहा है, मोल्स निकालना किससे? वेट से, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अगर पार्टिकल दिया है तो गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो, वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें 2023-24 में, है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने वाला। परसेंट कंपोजिशन ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का परसेंटेज कितना है वो। एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी कितनी है, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट परसेंट वेट बाय वेट, इससे भी आता है बेटा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। वेट अपॉन वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, बाकी सेम है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, यहीं पर अगर दोनों वॉल्यूम में होता तो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। मैंने कहा ठीक है सर। अब आते हैं अपन भैया मोलैरिटी, बिल्कुल सिंपल होता है मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, काय में, एमएल में। फिर मैं कहता हूं थोड़ा सा तोतला जाओ तो मोलैरिटी की जगह निकल जाएगा क्या, मोलालिटी, है ना, 40 लाख वाला याद नहीं है, बिल्कुल वही वाला है। तो उसमें अगर आप देखें तो देखिए मोल्स वही, 1000 वही, बस नीचे क्या फर्क आ जाता है बेटा, यहां पर ले लेते हैं अपन मास। किसका मास? सॉल्वेंट का मास। यहां लिख दो, मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको पता चल जाए। यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्वेंट। क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कई कई जगह पे नॉर्मेलिटी पढ़ा रहे हैं, कहीं पर नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा बता देते भैया, वो भी बता देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल बेटा। फिर नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी पूछेगा रे पूछेगा बेटा। क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट बेटा, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन, 10⁶। परसेंट वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी के बीच का रिलेशन बेटा, तो ये है मोलैरिटी इक्वल्स टू 10xt अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, x का मतलब होता है बेटा वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट, और d फॉर डेंसिटी, MWB मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। फिर मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आ जाओ। मोलैलिटी इक्वल्स टू XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन MWA। XB क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट। याद रहेगा बेटा, ये सारे फॉर्मुलेज हैं चैप्टर 1 के। समाप्त। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले वही C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, बिल्कुल सिंपल है। फिर न्यू बार 1 अपॉन लैम्डा, E इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा। ये क्या होता है? प्लैंक्स वाला, प्लैंक्स भैया, मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी। अब आप जानते हो ये एक फोटोन के लिए, ये किसके लिए? 1 फोटोन। अगर n फोटोन है तो E इक्वल्स टू H न्यू बाय लैम्डा। फिर अगर मैं बोलता हूं बेटा सुनो, H की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू बड़ी होती है, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। n मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स 12400 अपॉन वेवलेंथ काय में रखना है? एमस्ट्रॉन्ग में, तो आपकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का भैया, उसी में पाया जाता है जिसके ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या? होल नंबर। mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। रेडियस बोल्ट्स में कैलकुलेट किया था, r इक्वल्स टू r नॉट n स्क्वायर बाय z। r नॉट की वैल्यू क्या थी अपनी? 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। क्या थी बेटा? 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन s मीटर पर सेकेंड। ये सारे फॉर्मुलेज आपको याद है बेटा? यहां तक क्लियर हुआ हो तो एक बार थम्स अप में लिख दो, सर यहां तक तो आते। टोटल एनर्जी क्या होता है भैया? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एटम। फिर यहां पर बात करें तो बेटा ये रिलेशन है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अब आगे आते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? T इक्वल्स टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो ये ऊपर चले आएगा, तो z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अगर एक भी याद है दूसरा याद हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को हमारी मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के एकदम बाहर ले जाना है तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या होता है? 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एटम। एक्साइटेशन एनर्जी, एक ऑर्बिट और कोई दूसरा ऑर्बिट है, उनके बीच में अगर हमें एनर्जी की देखनी है तो वो यही फॉर्मूला होता है, 13.6 z स्क्वायर 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, रिडवर्क्स फॉर्मूला, जब वो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तब हमारा रिडवर्क्स फॉर्मूला आता था 1 अपॉन लैम्डा RH z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर क्या है बेटा? जहां पे क्या है? जहां पे n2 हायर ऑर्बिट होती है, n1 लोअर ऑर्बिट होती है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। अब भैया वहीं पर लाइंस होती है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? डेल्टा n प्लस 1 अपॉन 2। डेल्टा n क्या होता है बेटा? n2 माइनस n1। n2 क्या होती है? हायर ऑर्बिट, और n1 क्या होती है? लोअर ऑर्बिट। फिर क्या होता है? ये तो टोटल लाइंस हो गई। अगर मान लो मेरे को सिर्फ बाल्मर पे निकालना है, मुझे सिर्फ लाइमन पे निकालना है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज ये होता है n2 माइनस n डैश। n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, और जिसका निकालना है वो आ जाएगा n डैश की जगह। फिर आते हैं डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, h अपॉन mv। अगर एनर्जी के साथ देखे तो h अपॉन √2 mke, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ देखे तो √2 mqv। v मतलब वोल्टेज। ठीक है बेटा? ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट लेते चलना, काम के हैं बेटा बहुत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। कौन है? ये कौन है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? SC बाय लैम्डा। ये हो जाएगा SC बाय लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये काइनेटिक एनर्जी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? √L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम √S प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, और S क्या होता है? n अपॉन 2। n क्या है? मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोड्स याद रखो, टोटल नोड्स क्या होते हैं? n-1। रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स कितने होते हैं? n-1 l-1। नोडल प्लेन L होते हैं, एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? L होते हैं। और यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तो आपको पता है, √n प्लस 2, जिसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, चलिए। सर वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग मुझे लेना ही नहीं था, इसमें कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक दिखा दिया हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो sp, 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3, 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2 और 7 आती है तो sp3d3। कोई दिक्कत? और यहां आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? nb माइनस na अपॉन 2। nb बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बस इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं बेटा। इसके मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगा तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? अभी से फॉर्मुलेस पे बात करना है अपन, फॉर्मूला शीट है। चलो अब आते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। किस पे आते हैं बेटा? थर्मोडायनामिक्स पे। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाइए। सबसे पहले वही इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन, पता है ना डब्ल्यू के बारे में? सर जी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो भैया सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये देखिए वर्क कैसा हो जाता है? नेगेटिव, माइनस पी डेल वी। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल वी। और अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो भैया अपन का डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। और अगर मैं यहां से वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन लगा दूं, इनवर्सली होता है, तो log P1 अपॉन P2 भी हो सकता है। ठीक है बेटा? ओके। इंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V। और इस P डेल V को अपन लिख सकते हैं डेल्टा NG/RT। लिख सकते हैं डेल्टा NG क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा H डेल्टा U बराबर हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से ग्रेटर देन 1 है, तो डेल्टा H ज्यादा होता है डेल्टा U से। और ये लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 है, तो डेल्टा H लेस देन क्या होता है बेटा? डेल्टा U। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हीट कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इक्वल्स टू Nr। अगर 1 मोल है तो N की जगह 1 रख देंगे। ठीक है? एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है? Q मतलब हीट। फिर एक और है डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T। फिर आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल S। और ये तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानते ही हो, माइनस NF E नॉट सेल। ये भी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, माइनस 2.303 RT लॉग KC। और डेल्टा G के बारे में जानते हो, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो इक्विलिब्रियम, अगर नेगेटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आ गई तो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये देखो। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? चल अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। किस पे आते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है? इसके बाद 3 चैप्टर्स और हैं, फिर फटाफट उनको भी निपटाते हैं। चलो अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें तो पहले तो सिंपल अपना केसी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जो भी पावर और स्टोइचियोमेट्री होगी उनकी पावर्स में चली जाएगी। अगर मैं उसी को प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो ना कि केसी होता है, वो होता है केपी। तो केपी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। इन दोनों का जो रिलेशन है वो है केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो भी गैसियस के। तो अगर आप देखें डेल्टा एनजी 0 हो गया तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भैया केपी बड़ा होगा केसी से। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो भैया फिर केपी छोटा होगा किससे? केसी से। इधर आ जाइए, रिवर्स रिएक्शन। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो जो रेट कांस्टेंट होता है भैया वो इनवर्स हो जाता है। अगर उस रिएक्शन को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो अंडर रूट हो जाएगा किसके? n के टर्म्स में। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसकी पावर में चले जाएगा n टाइम्स, जितने भी। अगर ट्वाइस करा तो उसकी पावर में 2 हो जाएगा, अगर थ्राइस करा तो उसकी पावर में थ्राइस हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है? ओके। फिर आता है रिएक्शन कोशेंट। ये रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए आता है कि रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। इसके लिए हम निकालते हैं रिएक्शन कोशेंट क्यू, वो भी सेम होता है इसकी तरह, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इसको कंपेयर किया जाता है केसी से। अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है केसी से तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, अगर क्यूसी छोटा है केसी से तो फॉरवर्ड जाएगी, और अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। चलो बेटा यहां पे आ जाओ। ठीक है? यहां आता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बिल्कुल सिंपल है, अंडर रूट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू के अपॉन सी। बफर सॉल्यूशन की बात करें, अगर अपन एसिडिक बफर ले तो पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर अपन बेसिक ले तो बस केबी की जगह के की जगह केबी कर देना, तो पीएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है? अगर हम बात करें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए एक रिएक्शन दी हुई है AMBN, तो ये ऐसा टूटेगा। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है? KSP होता है। तो जो भी यहां पर है AN की पावर, उसके आगे ये जो स्टोइचियोमेट्री है उसके पावर में चली जाएगी, बी के पास भी जो है उसकी पावर में भी चली जाएगी, बस बात खत्म। अब इसमें 2 चीजें होती है, एक तो होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, एक होता है आयनिक प्रोडक्ट।
अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन होगा। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और अगर दोनों बराबर है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा बेटा? सैचुरेटेड। सारे फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा। आयोनाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, अपन ने उसमें देखा था किसके अंदर, कोलरैश लॉ में, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं बात करूं एसिड के लिए एसिड के लिए कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बेस के लिए भी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के डब्ल्यू है ना, आयनिक प्रोडक्ट H प्लस OH माइनस, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अगर pH में टर्म्स में चेंज कर दूं तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। लास्ट आता है अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। 3 तरीके के सॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। अगर आपका वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो यहां देखिए KH क्या होता है? KW अपॉन KB। pH इक्वल्स टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। आगे देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, तो KH क्या हो जाएगा? KW अपॉन KA। देखो बेटा यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना। वीक बेस था हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग वीक बेस था तो KB ले लिया, और यहां पर वीक एसिड था तो हमने क्या ले लिया? KA ले लिया। 1/2 PKW प्लस PKA प्लस लॉग C। अगर दोनों वीक हैं तो KW अपॉन देखिए दोनों आ गया। भाई यहां पर कौन वीक था? वीक बेस, तो K भी आ गया। यहां पर कौन था? वीक एसिड, तो K आ गया। यहां पर दोनों थे तो बेटा दोनों के दोनों आ गए नीचे, ठीक है। और यहां पर 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। ये है बेटा आपका इक्विलिब्रियम, ये है आपका इक्विलिब्रियम, ये है आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन सोल्यूशन पे। मेरे हिसाब से ये अभी अभी पढ़ा है ताजा, तो ये तो याद होगा। हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू KHX, राउल्ट्स लॉ P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 इक्वल्स टू XB, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। यहां पर याद रखना KB मतलब इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। फिर आता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेटेड मोलार मास अपॉन ऑब्जर्व मोलार मास, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। और अगर मैं आपसे बोलूं वेंट ऑफ फैक्टर यहां सब में होता है, यहां सब में वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ये देखिए सब में होता है वेंट ऑफ फैक्टर। अगर वो कंपाउंड, अगर वो जो भी सॉल्यूट है वो आपका नॉन आयनिक है तो सबके लिए 1 हो जाएगा, अगर आयनिक है तो फिर तो भैया खेल लगने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आ जाओ। कंडक्टेंस C इक्वल्स टू 1/R, कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू 1 रेसिस्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, मोलार कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। सेल कांस्टेंट कप्पा इक्वल्स टू 1/R L/A। ये जो L/A इसी को अपन कहते हैं सेल कांस्टेंट। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन के 4 दिल वाले फॉर्मूले। पहला E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 N log Q। Q को क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट, लिखो कमेंट में। E सेल क्या होता है? 0.059 अपॉन N log KC। KC को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखो कमेंट में। डेल्टा G क्या हो जाएगा? माइनस NF E0 सेल माइनस 2.303 RT log KC। R की वैल्यू क्या होगी? लिखो कमेंट में, बिल्कुल। फिर आते हैं फराडे के 2 लॉ। फराडे चचा लिखो कमेंट में। W इक्वल्स टू ZIT। Z कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास जिसका भी निकाल रहे हो अपॉन उसकी वैलेंसी इंटू फराडेस। अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो भैया जो भी वेट होगा तो वो मान लो वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ B, तो वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। फिर आता है कोलरैश लॉ। कोलरैश लॉ ये बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे उसके आयंस के बराबर होगी, तो ये CH3COH की CH3CO माइनस और H प्लस के बराबर होगी। वहीं से हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो होता है लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M। लैम्डा CM मतलब किसी कंसंट्रेशन पे, लैम्डा नॉट M मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत पढ़ चुके हैं अपन।
जीरो ऑर्डर के दो फॉर्मूले, ए नॉट अपॉन माइनस ए अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम, हाफ लाइफ ए नॉट अपॉन 2k। भैया हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, याद रखेंगे बिल्कुल। हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के। अरेनियस भैया आ गए, अरेनियस के तीन फॉर्मूले हैं, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इधर पे ई ए क्या होता है जरा एक बार लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। लॉग k इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर को काय में रखते हैं, केल्विन में कि सेल्सियस में, लिखो कमेंट में। r की वैल्यू क्या रखते हैं, लिखो कमेंट में। फिर आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है k इक्वल टू p z e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये हो गया भैया आपका केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपको पता होना चाहिए था। कोई दिक्कत यहां तक? ये आपके पूरे फॉर्मुलेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। डन, मजा आया? तो एक बार कमेंट में लिख दो सर कि सर सारे याद हो जाएंगे। किस किस को सारे याद है एक बार कमेंट में लिखना, और किस किस को 90% याद है वो भी कमेंट में लिखेंगे। 90% वाले थम्स अप करेंगे लिखने के बाद, और 100% वाले दिल बनाएंगे, हाँ सर पूरे याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।